किसी का जी इतना ना दुख जाए कि एकांत में बैठकर कोई हमारा नाम ले लेकर अपने प्रभु के समक्ष रोए, हमारा नाम ले लेकर कोई रोए, ऐसी नौबत मत आ जाती है। क्योंकि माँ भगवती कभी उस भक्त के जीवन में प्रकट नहीं होती। हम विभिन्न प्रकार के यहाँ पे संतों की और साधकों की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, बार बार माँ भगवती का दर्शन भी प्राप्त कर रहे हैं वे साधक। बीज मंत्र की साधना सर्वश्रेष्ठ साधना बताइए, बीज मंत्र की साधना। कहते हैं यदि उसको साधक साध लेना अगर, तो ऐसी ऐसी शक्तियां प्रदान हो जाती है उनको कि जिसका मन मान नहीं लगा सकते। हमने देखा होगा हनुमान जी महाराज पहले ऐसे से उड़ते हैं, टीवी में देखते हैं, उड़ते रहते हैं, 100 योजन उन्होंने वो पार कर लिया। किस बल पर? उनकी बीज मंत्र की साधना करना। हर किसी के लिए नहीं होती वो साधना, वो गुरु के माध्यम से ही हम उस साधना पद्धति को अपनाएं। YouTube, Facebook पर देखकर हम बीज मंत्र की साधना को ना करें, ये मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है। क्योंकि आज के समय में YouTube पे, Facebook पे अटरम सटरम जो जिसके दिमाग में आ रहा है वो डाले जा रहा है बस वीडियो। और हमें लगता है कि ये सच है, हमें क्या पता क्या सही है या क्या गलत है। जब तक उसको पूरा प्रूफ ना मिल जाए हमें कि क्या सही है हमारे लिए क्या गलत है, तब तक हम उसको अपनाएंगे। नहीं तो हम घोर अंधकार में गिर जाएंगे, फिर हमें निकालने वाला कोई नहीं। बार बार मैं आप सबके सामने यही बार बार कह रही हूँ कि शास्त्र के अनुसार, अपने गुरु के वचनों के अनुसार, संतों की वाणी के अनुसार ही अपनी पूजा पद्धति को प्रारंभ करें। कहीं से सुनकर या लिखा हुआ देखकर अपनी मर्जी से नहीं। क्योंकि बीज मंत्र की जब साधना शुरू होती है तो ऐसी ऐसी पटकी लगती है ना, सीधा थप्पड़ लगता है भगवान के, भीख मंगवा देती है वो। सोच समझकर हम अपनी पूजा पद्धति को कर, ऐसे ऐसे साधक भगत हुए कि उसके पास अपने आप को महसूस करते हुए भी ऊपर चढ़ के भी वो गिर गए और नरक के गामी भी। इसलिए गुरु को महत्व बताया। तो हम सब अपने गुरु के वचनों के चलते हुए अपने जीवन को धन्य धन्य करें। तो महाभारत की कथा हमें इस ओर ही लेके जाती है कि अपने प्रभु को पाने के लिए ये जो 4 मार्ग है, इसको हम विवेक पूर्वक, भक्ति पूर्वक अपनाते हुए उसका पालन करें। फिर आता है मोक्ष। फिर महाभारत की कथा में बताती है कि मोक्ष कैसे मिलेगा एक भक्त को, कैसे मिलेगा मोक्ष। जब हम अपने जीवन में धर्म को अपना लेंगे, धन को हम पूरे ईमानदारी के साथ उसको कमाएंगे बिना किसी के जी को दुखाए, अपनी सुख सुविधाओं का हम नियंत्रण रखेंगे कि जितनी आवश्यकता है उतना ही हम ग्रहण करें, उससे ज्यादा नहीं। और अपने ही परिवार से अपनी सुख सुविधाओं के लालच में आकर हम कोई विरोध नहीं करेंगे और शास्त्रों के अनुरूप होकर हम कठोर बनकर अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ते हुए अपने प्रभु की उस शिक्षा पद्धति को, उस दीक्षा शिक्षा को अपनाएंगे तो हमारा मार्ग मोक्ष की ओर खुद ही खुलता जाता है। जैसे अर्जुन को आए प्रभु श्री कृष्ण सारथी बनकर, बताओ भगवान ने क्या क्या काम नहीं किया अपने भक्त के लिए, क्या काम नहीं किया। भक्त को अपने भगवान को अपने भक्त के लिए जो बन पड़ा वही रूप धारण करके आ गए प्रभु। उनको कोई झिझक नहीं कि मैं छोटा हो जाऊंगा या बड़ा हो जाऊंगा, बस मुझे अपने भक्त को बचाना। इसलिए सारथी भी बने प्रभु।
झूठे बर्तन तक धोए प्रभु ने। ऐसे ऐसे संतों की कथाएं आती हैं, सुनते हैं यूट्यूब पे भी और शास्त्रों में कि मलमूत्र तक भी प्रभु ने आकर अपने भक्त के साथ। एक व्यक्ति था, वो बहुत सेवा पूजा करता था प्रभु की, श्री हरि की, इतनी पूजा करता था, मानसिक ज्यादा करता था। हर टाइम चलते फिरते उठते बैठते वो प्रभु को याद करता था। उसके 4 बेटे थे, 1 2 नहीं 4 बेटे थे। तो जब उसको बुढ़ापा आया और उसका शरीर जर्जर हो गया, तो उसको भी एक कमरे में खाट बिठा दी, वहां इसको बिठा दिया कि जो भी आपको चाहिए हम यहाँ ला के दे देंगे, ज्यादा इधर उधर बाहर मत घूमा करो। अब वो व्यक्ति वहां लेटे लेटे यही सोचता रहा कि मेरे को मेरा बुढ़ापा ऐसा आया कि मेरे बेटों ने तो मुझसे बात ही नहीं करनी छोड़ दी, इतना बिजी हो गया कि 2 घड़ी मुझसे अपने मन की, मेरे सुख की, अपने दुख की कुछ तो बात बतलाए, कुछ तो बात करे। आज के समय में फोन ऐसी चीज है ना कि हम अपनों को भूलते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं अपने से। ज्यादा ना नहीं, हम ऑफिस जाते हैं, कुछ कहीं जाते हैं तो कम से कम 1 दिन तो छुट्टी का मिलता ही है। उस दिन हम अपने परिवार को जरूर दें, 10 मिनट बैठ कर उनसे बात करें, सुख दुख की पूछे। कि सब हमेशा यहाँ पर कोई अमर नहीं आया, कब किसका हाथ छूट जाए कुछ नहीं पता, और छूटने के बाद फिर कोई नहीं आया इस तरह धराम पे वापस, चाहे कोई कितना ही अपना जी निकाल कर रख दो, अपनी आत्मा निकाल कर रख दो, चाहे उसके साथ भी चले जाओ, कोई वापस नहीं आया। इसीलिए जब भी हमें समय मिले हम अपने परिवार के साथ थोड़ा बहुत समय बिताएं, अपने माँ बाप के साथ थोड़ा टाइम बिताएं, उनसे बातें करें, तभी हमारा मोक्ष का द्वार खुल पाएगा। क्योंकि हमारे माता पिता की आत्मा को कुछ तो खुशी होगी कि मेरे बेटे ने आज मुझसे बात तो करी। हम दूर होते जा रहे हैं। तो उस व्यक्ति के 4 बेटे, चारों अपने अपने गृहस्थी में इतने गिर गए कि अपने पिता को ही भूलते जा रहे हैं। वो अपने पिता से कोई बात 2 मन की सुख की करना भूल गए। अब वो व्यक्ति धीरे धीरे समय बीता, वो कभी रोता, कभी विचार करता कि मैं अपनी जिंदगी कैसे बिताऊं, इतना दुख कैसे मैं बर्दाश्त करूं कि 1 2 नहीं पूरे 4 बेटों के होते हुए भी मैं अकेला हूं। तो एक दिन जब उसका शरीर बिल्कुल ही काम करना बंद हो गया, वो बहुत बीमार हो गया, तो यहाँ तक की नौबत आ गई कि उसका जो बेड था उसमें ही उसका मलमूत्र वो त्याग होने लगा। चलकर जाना भी उसके लिए संभव नहीं था कि मैं बाथरूम तक जाकर अपना रोज का नियम को कर सकूं। अब वो अपने वही लेटा लेटा बेड पे ही प्रभु को याद करता कि प्रभु ये कैसी मेरी दशा हो गई, कौन सी कमी रह गई मेरी भक्ति में कि मैं इस दशा से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं। इससे अच्छा तो तू मुझे अपने पास बुला। लेकिन कहते हैं कि जिस भक्त ने भगवान को एक बार भी पुकार लिया अगर, तो भगवान उसका पीछा करने नहीं छोड़ता। दे परीक्षा खूब परीक्षा लेगा, खूब रुलाएगा और रो रो के इतना पकारेगा और निकलवाई देगा मुझसे कि प्रभु मैं भी ढीठ हूं, कितने डंडा मार ले फिर भी तेरे पास आना नहीं चाहिए। इसी नियम पे डटे रहे तो प्रभु अपना आसन छोड़कर इस मृत्यु लोक पर आते हैं अपने भक्त के। लेकिन हल्का सा दुख आते ही विचलित हो जाते हैं, हे भगवान ये कैसा दुख आ गया, 1 घंटा तक तो तेरी घंटी बजाओ और फिर भी इतना दुख पाओ, आज से घंटी बजाना बंद न्यू ही रहता है, अब नहीं बजा में घंटी।
करता है ना ऐसा? कौन करता है वैसे? ऐसा कोई करता है? नहीं करना चाहिए। हम विचलित ना हो अपने दुख में। अगर भगवान का नाम हमने लिया, हमें पता है ना कि हमने भगवान का एक बार तो नाम लिया होगा, अगर लिया है सच्चे मन से, तो फिर अपने प्रभु पे विश्वास रखना कि वो आएगा। क्यों नहीं आएगा? आएगा वो। उसकी परीक्षाओं में, उसके पेपरों में हमें पास होना है। बच्चे का जो पेपर होता है वो भी घबराता है, पता नहीं क्या क्वेश्चन आएगा, पता नहीं क्या। लेकिन अगर वो पढ़ाई करे, हिम्मत रखे और कुछ भी से समझ आता है, उल्टा पुल्टा वो लिख दे बस, तो पासिंग मार्क्स तो आ ही जाते हैं। तो क्या हमारे लिए आएंगे? पास हो ही जाएंगे हम उसके एग्जाम में। ये सब एग्जाम की तैयारी ही तो कर रहे हैं कि जब वो परीक्षा लेगी तो हम डटे रहेंगे और पासिंग नंबर ले गए, पास हो जाएंगे उसके इम्तिहान में। तो मोक्ष का द्वार अपने आप ही खुलता है। कैसे? कि हम अपने प्रभु पर इतना विश्वास रखें कि वो आएगा। बस यही विचार रखें कि वो आएगा, तो सचमुच में आएगा। क्योंकि हमें भी विश्वास नहीं है कि हमारा प्रभु नहीं आएगा। शायद, अगर शायद है तो वो कभी नहीं आएगा। शायद को हटा दीजिए, बस एक भाव रखिए, आएगा वो एक दिन जरूर आएगा। तो वो सचमुच में जरूर आएगा, शास्त्र कहते हैं। महाभारत की कथा हमें